हेलो एवरीवन। तो आपके सामने डिटरमिनेंट्स ये टॉपिक नंबर 2 आप लोग के लिए शुरू किए हैं, जिसमें से इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू किए थे। आई होप वो सारे आप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो सेकंड टॉपिक डिटरमिनेंट्स है। इसमें से फर्स्ट टॉपिक शुरू किए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें होता क्या है, आपको बेसिकली 3 पॉइंट दे दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने बोला जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ। ठीक है, फिर अब मॉड। मॉड के अंदर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी जो है ना, 3 कोऑर्डिनेट। वहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स जो है वो कॉलम 1 में पुट करना है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जो आएगा उसको सेकेंड कॉलम में पुट करना है। और लास्ट कॉलम में 1 1 1 पुट करना है। ठीक है, तो हाफ वैसे ही रहता है। अब ये कॉलम से या रो से एक्सपांड कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट रो से एक्सपांड करिएगा तो x1 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज y2। देन माइनस साइन y3 मल्टीप्लाई 1। देन फिर माइनस साइन से एक्सपांड करते हैं y1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास x2 मल्टीप्लाई 1, देन x3 मल्टीप्लाई 1। और बीच में साइन आता है हम लोग का नेगेटिव, पर डायगोनल पार्ट में पॉजिटिव होता है, नॉन में नेगेटिव होता है। डायगोनल किसको बोला जाता है, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। और राइट टॉप लेफ्ट बॉटम को नॉन डायगोनल। वैसे ही 1 से भी एक्सपांड करिएगा तो ये आएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया गया जिसपे एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पॉइंट दे दिया, -3, 5, 3, -6 एंड 7, 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर में दे दिया गया है। ऊपर मॉड वाला पार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, हाफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। एक्स का कोऑर्डिनेट जहाँ पे भी है, एक्स का कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू रहा उसको फर्स्ट कॉलम में पुट करना है। दैट इज -3, 3 एंड 7। सेकेंड कॉलम में y का कोऑर्डिनेट पुट करना है 5, -6, 2। थर्ड कॉलम में 1 1 1। तो ये हाफ वैसे ही रहा। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो -3 एज इट इज रहा। तो -6 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ -6, फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2, बट बीच में साइन आता है नेगेटिव का। देन 5 से एक्सपैंड करिएगा तो वहां पे पहला वैल्यू प्लस से ब्रेक करना है, फिर उसके बाद माइनस से ब्रेक करना है सेकेंड वैल्यू। तो 5 से ब्रेक करिएगा तो आ जाएगा 3 - 7। 1 से जब ब्रेक करिएगा तो ये आ जाएगा 3 × 2 आ गया 6। फिर बीच में माइनस पुट करते, बट यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, क्योंकि 6 का साइन वहाँ पे माइनस था। तो 7 × 6 42। अब एक्सपैंड किए तो यहाँ पे आ गया हाफ। अंदर में वैल्यू आ जाएगा आपके पास -8। देन यहाँ पे 3 - 7 किए तो -4। और 42 + 6 किए तो 48। अब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू 24, देन 20, देन 48, सारा पॉजिटिव साइन है। ऐड किए 2 से डिवाइड करिएगा। ऐड किए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 92/2, दैट इज 46। और एरिया है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग डिटरमिनेंट। अब आपको के का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया है, सो दैट 3 कोऑर्डिनेट है, बोल दिया है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट है, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाता है, 0। एक स्ट्रेट लाइन में अगर 3 पॉइंट रहा तो कभी भी वहाँ ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम 1/2 मॉड फर्स्ट कॉलम में कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, सेकेंड कॉलम में कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, और थर्ड कॉलम में 1 1 1। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका वैल्यू आपको पता है, लेफ्ट साइड में 0 पुट कर लेना है क्योंकि कोलिनियर बोला गया था। देन राइट साइड में हाफ। ये 2 भी राइट साइड में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 0। अब इसको भी एक्सपैंड करने का मेथड क्या है, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते, के वैसे ही रहा। तो -5 1 से मल्टीप्लाई हुआ -5, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5, बट बीच में साइन आता है नेगेटिव। देन सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 7 से एक्सपैंड करना है तो 1 + 4 आएगा। 1 से एक्सपैंड करना है तो 5 - 20 आएगा। तो ये 2 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 0। देन के ब्रैकेट के अंदर आ गया -10। -7 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -35। और यहाँ पे 5 - 20 -15 × 1 -15। तो 50 = -10 के, तो के का वैल्यू आ गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the area of a triangle with vertices -3, 0, 3, 0 and 0, k is
9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया अब दे दिया गया आपको 9, और के का वैल्यू फाइंड करने बोला। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के बोले, मतलब के का दो वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही नॉर्मली अप्लाई कर लेना है आपको। ठीक है, तो हाफ एक्स का कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में, वाई का कोऑर्डिनेट सेकंड कॉलम में, लास्ट कॉलम में 1 1 1। अब ये जो लेफ्ट साइड में एरिया था, एरिया की जगह आपको 9 पुट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ। अब एक चीज यहाँ पे हाफ। अब एक्सपैंड कर लीजिएगा, -3 से एक्सपैंड किए तो आ जाएगा। पता है डायगोनल पार्ट मल्टीप्लाई, फिर पीछे माइनस साइन, फिर नॉन डायगोनल पार्ट। सेकेंड एलिमेंट 0 से एक्सपैंड करिएगा 0 आएगा, थर्ड एलिमेंट 1 से एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के। एक पार्ट याद रखिएगा यहाँ पे, ये कभी भी मॉड जब ब्रेक होता है ना, तो लेफ्ट साइड में आपको जो 9 था वो +-9 लिखना है। ठीक है, ये पार्ट समझ आया। मॉड हमेशा ब्रेक होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में। 2 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 18। राइट साइड में एक एक टर्म मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3 के +3 के, दैट इज 6 के इक्वल्स टू +-18। देन के का वैल्यू आ गया आपके पास +-3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट दे दिया है, और आर दी वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड इक्वल टू ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों का साइड क्या हो जाएगा हम लोग का, सेम होता है, जिसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 a²। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 a² होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ, फिर मॉड, मॉड के अंदर एक्स का कोऑर्डिनेट ए बी सी दे दिया गया था, तो x1 y1 z1 फर्स्ट, x1 x2 x3 फर्स्ट कॉलम, देन y1 y2 y3, और लास्ट कॉलम में 1 1 1। और राइट साइड में है आपके पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 4 से कैंसिल हो गया, बचा 2। अब 2 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया 2, देन पूरा होल मॉड पार्ट एज इट इज रहा। ठीक है, और राइट साइड में क्या था √3 a²। तो स्क्वायरिंग करने से वहां पे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। बट चेक कर लेना यहाँ पे प्रूविंग में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड से पहले ये 2 का मॉड के अंदर से मल्टीप्लाई करिएगा, तो एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है सिर्फ। ठीक है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है तो कोई एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। इसका होल स्क्वायर, देन राइट साइड में √3 a² किया तो 3 a⁴। यही आपका प्रूविंग में बोला गया था। समझ आया? कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, ये सॉल्व करिएगा घर पे।